हेलो। हेलो हाँ हेलो। बोलो। हाँ ठीक है, आवाज़ हेलो, आ रहा है। आवाज है? हाँ, मेरे को आ रही। ओके। तो आज का जो सेशन है, इसमें मैं बताने वाला हूँ, हम लोग जानने वाला है पीओआई जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में हम लोगों को पता है कि ऑर्डर ब्लॉक, फिर मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए है कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, फिर रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट में काम कैसे करता है, एंड उसी के साथ में जो है कि जितने भी हम लोग वीडियो एंड ऑनलाइन पे सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ड्राइंग चार्ट दिखाया जाता है, जिसके कारण हम लोगों को मार्केट में जब चीज़ें बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों से छूट जाता है, कुछ समझ नहीं आता, एंड कहीं ना कहीं हाइड वाला चीज़ें बनता है कुछ इस तरीके का। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को मानूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पहला कैंडल वन टू, यहाँ पे बीच में एक कैंडल बना, फिर कैंडल यहाँ पे थ्री बना। तो उस हिसाब से ये इनसाइड बार बना है, उसके बाद कैंडल थ्री बना है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके बाद जाके ये कैंडल बना, फिर ये, तो इन सब के अंदर में आप कहीं ना कहीं घूम जाओगे, लेकिन आपका जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ये बड़ा कैंडल बन के रह जाएगा। ये नीचे का स्विंग लिया है, ऊपर का स्विंग लिया। इवन अभी हाल ही के दिनों में मार्केट में कुछ चीज़ें और बन रहे हैं, जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो पहला कैंडल था, इसके बाद दूसरा तीसरा कैंडल इनसाइड बार है, लेकिन इसका एफ और ये बरोबर काम किया, इसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया। इसका क्या रीज़न है? तो ये सारी चीज़ें अच्छा। पुल बैक सेशन के अंदर आएगा। पुल बैक सेशन के अंदर में ये सारी चीज़ें आएगा। जब आप लिक्विडिटी को समझोगे तो लिक्विडिटी में ये आएगा कि क्यों ये सारी चीज़ें होता है, एंड जो भी प्रोटेक्टेड हो जाता है स्विंग उसके बाद निकलता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सोचेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को पता है कि बड़े प्लेयर जहाँ से बाई करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यही मतलब होता है कि बड़े प्लेयर जो भी है उनका बड़ा ऑर्डर जहाँ पे फील होता है, एंड कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर उनके जहाँ पे होते हैं, वही हमारे लिए जो होता है ट्रेडर्स के लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। एज़ पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आईसीटी का है, एंड आईसीटी में भी वह कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो ड्राइंग में दिखाया गया है। मेन चार्ट में जैसे काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर में, ये आपको कहीं ना कहीं मार्केट में प्ले होता हुआ दिखेगा। आपको तो कोई क्लीन बंदा आएगा, एक क्लीन चीज़ें आपको दिखा देगा, लेकिन क्लीन चीज़ों के बावजूद जब आप मार्केट में बैठोगे तब आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें बन रहा है कुछ इस तरीके का। एंड इवन आज के मार्केट में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक। अब ये आज के दिनों में मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, एंड आज एक चीज़ को पूरा का पूरा क्लियर इस पे हो गया मैं, कि आप अगर देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में। जब मार्केट गिरा यहाँ पे 5 मिनट पे, एक दो तीन, दोनों कैंडल के बीच में इसने इम्बैलेंस छोड़ा है, डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे कैंडल बनाया। तो दूसरा चीज़ है, आप सोचोगे एफ को टैप किया, कैंडल बॉडी टैप किया, ये गिर जाना चाहिए मार्केट, लेकिन गिरा नहीं। कहीं ना कहीं मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से सीधा जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को पूरी तरीके से स्वीप करता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आ जाता है सीधा खींचता हुआ। चलो एक सिनेरियो हुआ डन। दूसरा सिनेरियो में आप देखोगे कहीं ना कहीं एफ टैप करता है, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करता है, कोशिश के बावजूद मार्केट फेल होता है, फिर आता है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ऑर्डर ब्लॉक के बॉडी और निकल जाता है। कभी कभार मार्केट में एफ टैप करता हुआ मार्केट निकलता है, कभी कभार मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक टैप करता हुआ निकलता है। तो ये एफ कब टैप करके निकलेगा, कब ऑर्डर ब्लॉक टैप करके निकलेगा, ये आपने पूछा था कि एफ के बारे में एक अलग से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। हाँ, मैंने तो ही मैं, हाँ हाँ, दिन तो आपको बोला। मैं जो है कि एफ के बारे में अलग से एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, जिसके ऊपर इसको पता चलेगा कि कभी कभार मार्केट क्या होता है, यहाँ से ये कैंडल बना, भले ही ये स्विंग बनाता हुआ इतना ऊपर चढ़ा है, कई बार एफपीजी लेकिन रहता, हाँ, कई बार लेकिन ऑर्डर ऐसा ब्लॉक भी हो रहता। सकता है ना कि मार्केट यहीं से सीधा खींचता हुआ ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी इतना टाइम क्यों दे लोगों को सोचने के लिए कि निकलना है। हालांकि टाइम सही नहीं बात दिया उसने, यहाँ पे आया, ये कैंडल बनाया, तब अगर कोई निकल पाया यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, वो लोग अगर निकला है तो सही है, नहीं तो पूरा का पूरा एसएल इन लोगों का उड़ चुका है, जो भी सेल साइड है। के हाँ। लिए बैठा था। हम्म। तो कब
ये चीज़ें मार्केट करता है कि एफ बिना टैप किए निकलता है, और कब मार्केट ऐसा होता है कि एफ टैप करता है फिर निकलता है। यहाँ पे एफ टैप किया, ये ऊपर जाने का कोशिश किया, बहुत बार यहाँ तक आ चुका था, बहुत सारे लोग एग्रेसिवली प्ले किए, इसके अंदर में एंट्री लिए। 29 से मार्केट यहाँ पे 22 तक आ गया, 7 पिप्स का है। अगर कोई मतलब 70 पिप्स का मार्केट गिरा है यहाँ पे। आप कैंडल क्लोज में कितना गिरने में कितना टाइम हुआ? यहाँ पे 5-5 10 मिनट का टाइम लगा है। तो 70 पिप्स जो मार्केट गिरा है, इन्हीं में आपका अगर क्वांटिटी आप डालते हो कोई भी, उन्हीं उन्हीं में आपका जो है एसएल वगैरह यहाँ तक कहीं ना कहीं लॉस दिखना चालू हो जाएगा। आप अगर यहाँ तक एंट्री ले ले तो आप सोचोगे अब तो बॉडी यहीं पे क्लोज होगा, ये सीधा आपको ट्रैप किया, एक बार और ट्रैप किया ऑर्डर ब्लॉक को। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, अगर एफ जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक की पूरा का पूरा लिक्विडिटी अगर स्वीप करता है तो आपको एक एंट्री मिलेगा। आप अगर चाहोगे तो 1:2 आप देखोगे तो यहाँ से एक एंट्री मिल जाएगा। एज़ पर ये चीज़ों को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बैठा नहीं था, मुझे ट्रेड यहाँ से बनाना था, ये ट्रेड गया एंड कहीं ना कहीं आज का कैंडल मेरे को सूट नहीं किया, मैंने इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैंने इसको देखा। आज लास्ट बार के लिए मैंने इसको कंफर्म किया। अगर हाल ही ये मार्केट में देखोगे, आज के करंट मार्केट है। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखोगे कि एफ तो टैप करता है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, अपन कर रहे हैं 28 जुलाई को, और ये आज का ही मार्केट है। हाँ 28 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का ही है। पहला चीज़ है एफ टैप करके मार्केट निकलता है। दूसरा चीज़ है एफ टैप करने के बावजूद अगर मार्केट मुड़ के आपके उसी पॉइंट पे आता है तो ऑर्डर ब्लॉक टैप करते ही मार्केट निकलेगा। कैसे? ऑर्डर ब्लॉक के चैप्टर में मैं जाता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा हुआ हूँ, मतलब लिखा जो चीज़ इसको देखना चाहिए पहले, कि जब आप ये वीडियो कोई भी मान के चलो देखेगा तो उसको है योर सर्च इज़ एंड हेयर, मतलब आप जो चीज़ें ढूंढोगे इसके अंदर में आपको ऐसा होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक पे आ गए, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। एंड मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो, एंड जितना भी क्रिटिकल सिचुएशन है मैं उनको कहीं ना कहीं प्लेस करने की कोशिश करूँगा। इनके अंदर में जो भी चीज़ें होके रखा है मैं कहीं ना कहीं चार्ट को एक बार रिमूव करता हूँ, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। एक लाइन मेरा खींचा हुआ है, इसको रहने दो। अगर मेरा मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है कुछ इस तरीके से, इस जगह पे टाइम हो रहा है मेरा 19:15, ये कहीं ना कहीं मेरा 7:30 बजे का 1 घंटे का कैंडल क्लोज़ हो गया, दूसरा कैंडल चालू होने की कगार पे है। ये कैंडल क्लोज़ होके दूसरा कैंडल चालू होने के कगार पे है। पहला कैंडल क्लोज़ हो गया, जब ये पहला कैंडल ऐसे डाउन क्लोज़ हो गया तब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा नीचे का लिक्विडिटी जो है वो स्वीप होने वाला है बहुत जल्द, और जो कुछ भी पीओआई है मुझे ढूंढना है। 15 मिनट पे 1 घंटे के बाद मैं जब नीचे आया, नीचे मेरे को दिखा ये स्विंग और ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर देखोगे तो यहाँ पे। तो अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक गिरेगा। अगर मार्केट, तो मैं यहाँ से प्लान किया, मैंने यहाँ से ख़रीदने का प्लान किया। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं 12 को मार्केट में 12 मेरे सूटेबल था ख़रीदने के लिए, ये सीधा 17 तक खींच दिया, 15-17 तक, और फिर यहाँ से चढ़ने लगा। तो उसके अंदर मैं बाइंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि जिस हिसाब से ये जा रहा है या कर रहा है आज का मार्केट, अगर थोड़ा बहुत इधर से उधर होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन पूरा श्योर था कि ये लिक्विडिटी हंट होने वाला है। लो का लिक्विडिटी इसने जब लिया, इसके अंदर में ये लिक्विडिटी छोड़ा। क्यों, अगर आप पूछोगे इसका रीज़न क्या है। 2 दिन का लिक्विडिटी ले रहा था मार्केट आज। पहला है ये डे का लो की लिक्विडिटी, तीसरा है ये डे की लो की लिक्विडिटी। आप देखोगे कहीं ना कहीं 2 दिन की लो की लिक्विडिटी मार्केट कल का जो डे था उसका तो ले ही रहा है, फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग किया था डे लो वो भी ग्रैब किया। तो 2 दिन का लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ से एक पुल बैक मार्केट को बनना चाहिए, एंड पुल बैक कहीं ना कहीं बन नहीं रहा था। तो इस वजह से मेरे को जो दिख रहा था यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे कहाँ से कहाँ तक आएगा अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ से सीधा आना है 5 मिनट पे मेरे एंट्री टाइम फ्रेम पे। एंट्री टाइम फ्रेम पे आते ही मेरे सामने कुछ कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है।
क्या प्राइस ऊपर जाएगा, मैं कहाँ से सेल करूँ, कहाँ से क्या करूँ। मेरे सामने सबसे बड़ी बात है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक मैंने पहले मार्क किया था वो अगर टैप हो रहा है, होके गिरा है यहाँ तक। दूसरी चीज़ें देखना है कि मार्केट इसके बाद क्या कर रहा है। इसके बाद सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने तो कोई रिजेक्शन नहीं है। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुस गया, कोई रिजेक्शन नहीं है। अब आया मार्केट में अच्छा खासा रिजेक्शन, एक कैंडल को दूसरे कैंडल ने, बेयरिश कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। आपके पास है सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, जब स्वीप हो रहा है आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका ट्रेड 1:2 का रहेगा, यहाँ का लिक्विडिटी है, आप यहाँ तक ही रखोगे, तुरंत सेल मारोगे देखते ही। नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे उसे ऊपर, फिर यहाँ पे एफ क्रिएट करता है। आप अगर इस एफ से सेल मारने के सोचोगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण है आपका 1:2 कंप्लीट ही नहीं होगा इसके अंदर में। अगर आपको ट्रेड मिलना चाहिए, आपको तो नहीं पता कि आज डे बियरिश है, इसके अंदर में मार्केट क्या करेगा। मुझे थोड़ा पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा, मैं रिवर्सल ट्रेड पकड़ूंगा। कहीं ना कहीं देखोगे ये मार्केट नीचे तक आया नहीं, उससे पहले ये रिवर्सल के जाना चालू किया। तो मार्केट क्या किया, मार्केट पूरी तरीके से जितने भी लोग हैं लोगों को ट्रैप किया। ये जब लिया इसने यहाँ पे लिक्विडिटी, इसके बाद यहाँ पे 1:2 कंप्लीट नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जो ट्रेड है उस हिसाब से आपको ऑर्डर ब्लॉक स्वीप करके ये नीचे के साइड पे आया एज ए स्कैल्पिंग। लेकिन ये ना ही सजेस्ट करता है आईसीटी, ना ही करने को बोलता है। लेकिन क्या बोलता है ये, जब आपका एफ बन जाए और एफ के अंदर में मार्केट यहाँ पे टैप हो, मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये कहीं पे मैंने देखा नहीं सीखा नहीं, एफ बना। अब ये एफ अगर फेल होकर दूसरा कैंडल इस स्विंग के ऊपर क्लोज होता है तो मैं एक ट्रेड यहाँ से प्लेस करूँगा ऊपर के लिए। ये ट्रेड प्लेस हो गया। टू 2.5 के लिए रखूँगा मैं, डन। सर बीच में थोड़ा ये रिवर्सल का ट्रेड है। अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, मतलब ट्रेड जो बन रहा है और अपनी एंट्री प्राइस जो बन रही है, आपको एंट्री वही करनी है कुल मिला के पास। हाँ, ट्रेड जो बन रहा है, एंट्री जो बन रहा है, देखो अगर 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 आपको पता है कि डे में 2 लिक्विडिटी ले चुका है स्वीप होके, 2 लिक्विडिटी ले चुका है यहाँ से। अब यहाँ से मैंने ट्रेड क्यों नहीं उठाया? मैंने ट्रेड इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं जो जिस टाइम फ्रेम पे बैठा था उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा एंट्री यहाँ पे बन रहा था, इसी जगह पे, कितने पे बन रहा है फिर प्राइस? इसी जगह पे एंट्री बन रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि, हाँ, लेकिन क्या किया कि ये कहीं ना कहीं आज कंसोलिडेशन मोड पे था, तो मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होना था। बिकॉज ऑफ कि ये 1 घंटे का कैंडल देखोगे, ये बाद में क्लोज़ किया। अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ भी दूं कि 1 घंटा क्लोज़ होने के बाद दूसरे टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड बनाऊं, तो 1 घंटे का कैंडल क्लोज़ हो गया, मैं फिर आया अपने टाइम फ्रेम पे, मैं सारी स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया एंड मुझे दिखा कहीं ना कहीं अब तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक परेशान करेगा कि अब तो फिर से ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है मार्केट में। एक्चुअली मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि आप आओगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को वो आएंगे मार्केट में, तो उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि ऊपर बन गया भाई, नीचे बन गया, किधर जाए वो बेचारा, किधर जाएगा। उस बेचारे के लिए बोल रहा हूँ, आप ये कैंडल क्लोज़ होने का इंतज़ार करो। ये कैंडल जब क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 1 घंटे की कैंडल कम से कम क्लोज होने दें, उसके बाद हाँ, 1 घंटे की कैंडल क्या कर रहा है। अगर मुझे डाउन ट्रेड का पता था तो डाउन में मैं ट्रेड बन रहा था मेरा, ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा था। दूसरा चीज़ें बताऊँ मैं यहाँ से कौन से चीज़ों पे बन रहा था। सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर में, ऑर्डर ब्लॉक तो दूर की बात है, जो हायर टाइम फ्रेम पे बनता है वो है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। इसका इक्विलिब्रियम से आप सेल मार दो। अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, अगर मार्केट आता है इसी इक्विलिब्रियम से सेल मारोगे, आपका पूरा का पूरा टारगेट मिल जाएगा। आप ऊपर तक ये सेल रखो जो भी इसका हाई है, क्योंकि हाई अभी स्वीप नहीं होने वाला है, 5 पॉइंट का है। नीचे मारोगे 1:3 आपको मिल जाएगा इसके अंदर में।
तो ऐसे कुछ ट्रेड बनता है एंड इसके अंदर में इन सारी चीज़ों को प्ले करना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम पे जब ये खींच दोगे आप, तो कहीं ना कहीं 1 आवर का ट्रेड जब आप प्लेस कर लोगे ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आपको सेलिंग देना है तो यहाँ से ये ट्रेड 100% आपके जोन तक आएगा, उसके बाद ही गिरेगा। आपके जोन पे यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया। मार्केट में क्या करोगे उसके बाद? यहाँ पे ही आपको इस ट्रेड में एंट्री लेना है। अगर जाएगा भी तो आपके पास 5 पॉइंट का, आप बहुत छोटा एस एल लो लेके इस ट्रेड को प्ले करो, क्योंकि ये न्यूयॉर्क का सेशन है। सेशन के अंदर में बार बार ये पी बना के टैप करने का इसको टाइम नहीं मिलता, ये लंदन क्लोज में ही दे दिया। सेशन के अंदर में पी बनाएगा, फिर टैप करेगा, उसके अंदर में फिर जाएगा, फिर तो ये होगा। इसके अंदर में आप बैठोगे, फंसोगे। ऊपर से ये पूरा का पूरा फंसाने का रेंज चल रहा था, तो मैंने लास्ट में इसको छोड़ा कि मैं 5:30 बजे से बैठा था, फिर देखा कि नहीं हो रहा है, हम देखें कि कल एकदम फ्रेश माइंड से मारेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये 1:2 का है, लेकिन 1:2 गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर में आता नहीं है। 1:3 इज़ अ गुड रिस्क टू अच्छा रिवॉर्ड वैसे रेशियो। बात मैं बीच में एक थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। यदि अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो कोई जरूरी थोड़ी है ट्रेड करो। नहीं, आपका कैपिटल सेव होगा, दूसरे दिन आप ट्रेड करोगे। हाँ, है ना। कोई कोई अपना कोई कैपिटल कोई बचाना भी अपने हाँ आप में को एक बड़ी बात है। कोई ज़रूरी है ही नहीं कि आप उस दिन ट्रेड करने की, क्योंकि मार्केट हर दिन चलेगा, लेकिन आपका कैपिटल हर दिन के लिए नहीं रहेगा, आपका अकाउंट हर दिन के लिए नहीं रहेगा जीवित। आप इसके अंदर में एक बार गए, ये ऊपर से टैप किया, आप दूसरे ट्रेड में यहाँ प्लेस किए, कहीं ना कहीं स्वैप जो होता है उसके कारण, स्प्रेड चार्जेस के कारण, कहीं ना कहीं ऑर्डर एंट्री यहाँ पे 31 वगैरह पे ले हाँ लिया आप स्प्रेड दिए। चार्जेस भी हाँ, अफेक्ट स्प्रेड होता के है। कारण 28 पे मारे, 31 पे एंट्री लग गया, तो आपका लग गया। कंपनी का ना हाँ तीन कुछ हुआ। परसेंट तो बहुत पैसे हाँ, भी होगी। ब्रोकर का कुछ नहीं होगा, कंपनी का कुछ नहीं होगा, आपका लगेगा। आप लिमिट पे मारोगे, लिमिट पे आएगा नहीं ये सब ट्रेड। आप ये ट्रेड क्लोज होने के बाद दूसरा कैंडल रिजेक्शन, आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर स्वीप जा सकता है, आप यहाँ पे एंट्री वगैरह लगाओगे, फिर दोबारा आएगा, ये करेगा, यहाँ से एंट्री मारने का कोशिश करोगे, थोड़ा जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये क्या है? ये रिजेक्शन ब्लॉक है। तो इसी वजह से अब मैं चालू करता हूँ अपना जो सारी चीज़ें हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक होता है कि बड़े प्लेयर जब मार्केट में एंटर करते हैं तो उनके जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर फिल होते हैं, ऑर्डर फिल होने के बाद वहाँ से डिस्प्लेसमेंट आता है। कैसे? अब मैं थोड़ा ड्राइंग पे आ जाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक होता है अगर आपका ट्रेंड बियरिश है या बियरिश पे जाना है, बायस आपके बियरिश है, तो ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका लास्ट बाइंग कैंडल। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा लास्ट सेलिंग कैंडल। कुछ इस अच्छा तरीके का सिनेरियो जो लास्ट सेलिंग कैंडल। अब ये लास्ट सेलिंग कैंडल कितना काम करता है? लास्ट सेलिंग कैंडल के साथ में सबसे बड़ी चीज़ होना चाहिए कि उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट, एफ। अगर एफ के साथ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मल भी है, ये सिंगल कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है, एफ के साथ भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन सिंगल कैंडल और एफ के दोनों में अंतर यही है कि जो एफ के साथ ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसका वो ज़्यादा पावरफुल होता है सिवाय नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक के, नॉर्मल सेलिंग कैंडल के। एंड प्राइस कभी कभार वो एफ तक आता है, वो सेलिंग कैंडल जो होता है वहाँ पे, एंड लास्ट जो कैंडल होता है एफ के नीचे वाला, वो टैप करके प्राइस निकल जाता है। तो हाल ही के मार्केट में ये लोग जो है वो कंसिडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल। यहाँ पे देखोगे प्राइस आया, इसको टैप किया, यहाँ से एकदम बरोबर निकला, आपको 1:3 का जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ से मिल जाएगा अच्छे खासे। तो पहला चीज़ तो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। अब ट्रेड कैसे कंफर्म होता है आपका? आपका जो ट्रेड है वो हाई कंफर्मेशन कैसे होगा? अगर मार्केट में आप ट्रेड प्लेस करने जाते हो, ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बन जाता है। मान के चलो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा का साइज़ का आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, आपका पी बहुत जितना है वहाँ तक, वहाँ पे आपको 1:3 का रेशियो मिल रहा है, तो मार्केट में आप लिटरली रुक जाओगे, ना ही ट्रेड प्लेस करोगे ना ही कुछ करोगे। थोड़ा बहुत रुकने के बाद मार्केट आपको दूसरा मौका देगा ऑर्डर ब्लॉक बना के। दूसरा मौका देते ही आप समझ जाओगे एक ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट था, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, मार्केट में डबल कंफर्मेशन आ चुका है, वहाँ से आप ट्रेड प्लेस करोगे, आपका ट्रेड जहाँ पे है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक।
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में किस तरीके से काम होता है एंड प्राइस किस तरीके से जाता है। पहली चीज़ है कि जब आपको ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद वहाँ पे प्राइस को रिट्रेस करने के लिए आने के लिए टाइम देना होगा। अगर प्राइस आता है बहुत बढ़िया, अगर प्राइस सीधा खींचता हुआ जाता है तो वो बन जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। कैसे, अब फिर आ जाता हूँ मार्केट में। ऐसे हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट, कहीं भी किसी जगह पे कोई नहीं दिखाया होगा कि हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है, चल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचे होंगे इसके अंदर में कि यहाँ पे एफ बन के अगर टैप करे तो मैं एक सेल का ट्रेड बनाऊंगा, यहाँ से स्विंग बने सेल का ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन आप अगर इन चीज़ों के अंदर में डायरेक्ट कूदोगे, यहाँ प्राइस तो जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, मैं इसके अंदर भी कूद जाता हूँ। दिक्कत ये होगा कि अंदर में कूदने से अगर आपका लक अच्छा है तो ये लक पे आ जाएगा, लेकिन लक पे ट्रेड करना नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, पहला एफ ऑर्डर ब्लॉक अगर एक बार टूट गया, प्राइस यहीं से निकल जाएगा। अब एक चीज़ों के अंदर में कितने सारी चीज़ें मैं जब रिवाइज़ कर रहा हूँ मुझे भी दिख रहा है, हर एक चीज़ें, या तो इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक ले लूँ, ले नहीं सकता हालांकि, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक एफ अगर फेल होता है, यहीं से मार्केट अगर देखोगे टैप करता हुआ निकल जाता है। अगर कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से हर एक चीज़ें काम करता है। अगर लो रेजिस्टेंस, चलो ये लो रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो लो रेजिस्टेंस बना था, इस पर क्या हुआ, एफ बना था, ऑर्डर ब्लॉक बना था, ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक की लो जो है, लो पे मार्केट आया, देखोगे आप स्वीप एक कैंडल क्या किया, यहाँ पे दूसरा एफ बना, यहाँ से आप ट्रेड प्लेस किए, यहाँ तक मिल गया आपको। तो कॉन्सेप्ट अगर देखोगे उस हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था, मार्केट फर्स्ट एफ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं ये कैंडल अगर लो लेता है, अगर मैं देखूँ ये कैंडल की लो, तो इस कैंडल की लो है 580 और इस कैंडल की लो है 580, मतलब 580, ये 605, तो ये ज़्यादा नीचे है अगर देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनेगा आपका। ये इनसाइड बार कैंडल नहीं होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद कहीं ना कहीं एफ था, एफ को फेल किया। अगर मैं इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानता हूँ तो इसका देखोगे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करता है मार्केट, और यहीं से धक्का खाते खाते नीचे आने का कोशिश करता हुआ इतना बड़ा गिर जाता है मार्केट। तो कुछ इस तरीके का ये और डीप कॉन्सेप्ट है। ये डीप कॉन्सेप्ट आपको देखते हुए आएगा। मैं सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी डीप में बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो भी हमारा बाइंग लेग है, अगर मार्केट बुलिश है तो लास्ट सेलिंग कैंडल एंड उसके साथ में एफ इज़ अ डबल कन्फर्मेशन, वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। उस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, मार्केट टैप करेगा, टैप करते ही आपको वहाँ से रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होने देना होगा, या दूसरी कैंडल इसके पूरा का पूरा इसको इंगल्फ कर ले, तब जाके आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर, अगर 15 मिनट की आप ऑर्डर ब्लॉक पे बैठे हो तो आपको जब ये ऑर्डर ब्लॉक एफ टैप हो रहा है तब आपको यहाँ पे रुकना होगा दूसरे कैंडल इंगल्फ के लिए। इंगल्फ करता है फिर आप यहाँ से ट्रेड प्लेस करोगे। फिर मैं आ जाता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पे, इसके बाद बार बार एक ही चीज़ मैं प्ले करूँगा। अगर 15 मिनट की कहीं भी कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ टैप हो रहा हो तो मैं उन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्ले करना दिखाऊँगा। मैं क्लीन चीज़ों के बारे में, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे भी सेम टू सेम है, रिजेक्शन ब्लॉक के साथ है। ये यहाँ पे 3 कैंडल बनाए स्विंग, यहाँ पे बनाए 15 मिनट की एफ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। अगर देखो ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार पे ये लिया इसने लो 2 3 कैंडल के अंदर में। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ सामने आया है। कभी भी कोई भी कैंडल अगर पिछले कैंडल के अंदर में बॉडी क्लोज करता है वीक के अंदर, तो वो दोनों एक कैंडल बन जाता है। कैसे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा,
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके का ये बनेगा। कैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है एफ उसके साथ में ये सेल साइड का है, मैं बाई साइड का वहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सेल साइड एज पर सेम काम करता है मार्केट में। अगर आप इसको देखोगे तो एफ के साथ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोलेंगे लास्ट सेलिंग कैंडल जो है उसको मार्क करो, ये इसका हाई लिया है तो ये एक सिंगल कैंडल है। लेकिन आप जितना चाहे उतना कॉन्सेप्ट हाल ही के मार्केट के उठा के देख लो, जितने भी कैंडल पिछले प्रीवियस कैंडल के अंदर बॉडी क्लोज किया है वो कैंडल एज ए सिंगल कैंडल कॉन्सिडर होता है। मतलब मान के चलो अगर 3 कैंडल यहाँ पे मार्केट पे बन जाता है, यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बना है और सिंगल कैंडल की इतना बड़ा वीक बना हो और बार बार इसी वीक के अंदर में मेरा बहुत सारे बॉडी क्लोज हुआ हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे बार बार, ये नीचे के साइड पे ये ब्लैक कैंडल, फिर यहाँ से मान के चलो एक ग्रीन कैंडल, फिर मान के चलो यहाँ से और एक ग्रीन कैंडल इसी के अंदर में ऐसे क्लोज हुआ। मैटर ये हो सकता है इस कैंडल की वीक कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो, इस कैंडल की वीक कुछ इस तरीके का यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया हो, इस कैंडल की वीक जो है ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया हो। ये सारी जो चीज़ें हैं मार्केट में, ये जो 4 कैंडल मैंने खींचा, जब आप यहाँ से एक कैंडल सीधा ऊपर जाता है, आप जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे ये 4 कैंडल को एक साथ मार्क करना होगा आपको। आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन कभी कभार क्या होगा सिंगल कैंडल आप ऐसे चीज़ों पे फंसोगे जब आपके सामने ये ऐसा कुछ बन के बैठेगा, तब आप सोचोगे कि मेरे ऑर्डर ब्लॉक तक तो मार्केट आया ही नहीं, उससे पहले मैंने क्या किया, ये उससे पहले मार्केट निकल गया, तो इन चीज़ों को कैसे फॉलो करूँ। तो मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी चीज़ें ढूंढने आए हो योर सर्च इज़ एंड हियर, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को बताऊँगा। हाँ, भले ही आपको हर चीज़ें नोट करना पड़े, कॉन्सेप्ट को लिखना पड़े, सब कुछ करना पड़े, मार्केट में गलती मेरे से भी होता है, कभी कभार चीज़ें छूट जाता है, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना है कि इसके अंदर में क्या मार्केट क्लोज हुआ है, इसके अंदर में क्या बॉडी, इसके अंदर में बॉडी क्लोज होता है, तो दोनों चीज़ों को लेना है। अब मैंने जैसे बताया जब ये यहाँ पे ट्रेड टैप होता है ऊपर पे कुछ इस तरीके के, तो दूसरा कैंडल आपको अगर मार्केट बायर्स बियरिश है, आपको इंतज़ार करना है कि यहाँ पे पहले मार्केट क्लोजिंग दे, तब आपका ट्रेड कंफर्म होगा। ये ट्रेड जब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो आपके सामने अब दूसरा मुसीबत क्या खड़ा हुआ, यहाँ पे एफ है देखोगे तो, लेकिन ये जो एफ है इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत देगा आपको ये BPR। मैं सारी चीज़ों को एक एक करके लाऊंगा वीडियो के अंदर में, मैं पहले कंफर्म करता हुआ जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत देता है, फिर मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। फिर उसके अंदर में आप यहाँ से डायरेक्ट सेल नहीं मारोगे, आप रुकोगे, रुके रहे, पहला एफ टैप होता है, फिर ऊपर चढ़ता है मार्केट, कुछ भी कर सकता है, फिर नीचे का स्विंग बनाता है, देखते क्या होता है। क्या हुआ यहाँ पे, वीडियो के पहले बताया था कि मार्केट जब भी डबल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दे उसके साथ में एफ एक बार टैप होने के बाद, तो आपका ट्रेड हाई कन्फर्मेशन बन जाता है डाउन साइड के लिए। टैप होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टैप हो रहा है, वो आपको थोड़ा सा वेट करना है, किस चीज़ के लिए पता है, इसके नीचे बॉडी क्लोज होने के लिए। क्या यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, बरोबर हुआ। क्या यहाँ पे सेल मारना चाहिए, 100% आपको सेल मारना चाहिए। कितना तक टारगेट रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर जो है यहाँ पे 1:4 का आ रहा है,
आप देखोगे तो बाईं तरफ एक स्विंग मेरे सामने है 1:2 का। अगर आप 15 मिनट ले रहे हो तो मिनिमम आपको 4 आवर के हिसाब से देख रहे होगे आप। 4 आवर के हिसाब से मार्केट में देखोगे आपने जो ट्रेड पे एंट्री किया उस हिसाब से ऑलरेडी इसके अंदर में जो एफ बना था ये टैप करके रखा है। इसके नीचे कहीं ना कहीं एफ था, ये भी टैप करके डाउन की साइड आने का कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर ओवरऑल डाउन की साइड पे है तो आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बच रहा है, ये बॉडी है इसका। अगर आप देखोगे तो आपका ट्रेड बन रहा है टारगेट 1:5.95 का। फिर मैं आ जाता हूँ अपने टाइम फ्रेम पे। क्या मेरा ट्रेड यहाँ तक आएगा? चलो देख लेते हैं इसके बाद ऐसे हिट करता है कि क्या करता है। डबल कॉन्फर्मेशन पे हमने ट्रेड मारा है। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? जब हमने ये सारी चीज़ों का 15-15 मिनट पे बनते हुए हमने वेट किया, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाला चीज़ है कि 15 मिनट पे मैंने डायरेक्ट सेल नहीं मारा। यहाँ पे जो ये बीपीआर टैप किया, दूसरा एफईजी बनने का इंतज़ार किया, एफईजी टैप किया, फिर भी मैंने सेल नहीं मारा। यहाँ पे भले ही कोई भी आके बता दे ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से, मेरे को यही सिखाया गया था कि एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं ले लो। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे आता, मैं ले लेता, मेरा उड़ जाता, मैं लेता उड़ जाता। क्यों? इसको कभी कभार नीचे आके ये ऑर्डर ब्लॉक का स्विंग भी लेना होता है। नहीं किया ना मैंने यहाँ पे सेल, इसने यहाँ भी तो स्विंग लिया। एकदम सारी चीज़ें जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे बना हुआ है। मुझे पता भी नहीं था, मैंने ऐसे ही रैंडम चैट उठाया है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहीं पे जाते ही एफ ऑर्डर ब्लॉक फिर बन गया, धाई से मैंने सेल मार दिया। सेल मार दिया तो एसएल मेरे को कहाँ लगाऊंगा ये सोचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एसएल छोटा हो गया, कहाँ पे हुआ? मैंने एक कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार किया, यहाँ पे कोई ऐसा वीक नहीं बना था। अगर इस कैंडल ऐसे इनसाइड बन जाता ये वाला, तो मेरे को ये कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज होने का इंतज़ार करना होता। ये चीज़ें इंग्लिश में बताया जाता है, बहुत आसान लगता है समझना, लेकिन वो जो होता है लैटिन इंग्लिश में एकदम बर बर करके बोलता रहता है, उसके साथ में उसको समझो, फिर आके अपने चार्ट पे अप्लाई करो। एंड काफ़ी बार कोई चीज़ें आपके दिमाग में जाए, उन चीज़ों को सारी फॉलो करो, तब जाके बनता है। समझ रहे हो अमित जी? ये कैंडल अगर ये वीक बन जाता, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो। हाँ तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो। ये अगर वीक ऐसे बनना रहता तो मेरे को ये कैंडल बॉडी क्लोज होने के लिए यहाँ तक इंतज़ार करना था, इसके नीचे क्लोज होता तभी मैं सेल मारता इसको डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दोनों को समझा दिया, दोनों में सेम टू सेम कंडीशन काम करेगा। हालांकि मैंने बुलिश का फ़ोटो यहाँ पे खींच के रखा है, बियरिश आपको रैंडमली मार्केट में मिल गया, मैंने समझा दिया। यहाँ पे टैप किया, ऊपर गया, यहाँ पे हुआ था, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, क्या करेगा क्या ना करेगा कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से आप रुके रहे। टैप करने के बाद दूसरा एफईजी जब बना दिया, पीओआई बना दिया, वहाँ तक आया, मार्केट टैप किया। आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, पता है, इस कैंडल बॉडी के ऊपर क्लोज होने के लिए। आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री लो, थोड़ा बहुत एसएल बढ़ा जाए उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट का ही जाएगा, वो ऊपर खींचता हुआ जाएगा ही। 1:2 2.5 में आप मैक्स टू मैक्स 1:2.5 में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी जो है वो 3.5 के लिए छोड़ दो, आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो एकदम क्लियर कर देगा। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक सेम टू सेम है, पहले बता दे रहा हूँ, जो भी नए हैं उनको भी समझना। अगर बायर्स मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से लास्ट जो सेलिंग कैंडल है उसके साथ में अगर एफईजी है तो वो बनेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। फिर भी किसी को दिक्कत हो रहा है एक बार फिर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना।
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट सेलिंग कैंडल, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट बाइंग कैंडल। अगर गिर रहा है मार्केट तो लास्ट जो भी बाइंग कैंडल है उसके साथ में एफईजी है, वहाँ पे बनना चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ आप बोलना चाहते हो शायद। आज के कंटेंट करना चाहे तो बात करो। नहीं 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 नहीं, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। आप पहले माइक ठीक करो, माइक के सेक्शन में जाओ और उसको ठीक करो। हेलो। हेलो। कुछ प्रॉब्लम नहीं। हेलो। 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 हाँ अब आ रहा है, अब क्लियर है। मैं यूँ कह रहा था आपसे कांटेक्ट करना चाहे कोई बंदा आपको ना वीडियो वो देखना कमेंट चाहता है करेगा, तो। मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। ओके। कमेंट करेगा बाद में, अगर मेल आईडी वगैरह ये करना हो जो जब आएगा वो सिचुएशन तब मैं डालूंगा। अभी वो प्रिपरेशन नहीं है तो मैं उस वजह से उन चीज़ों के बारे में, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टा है, ये सारी चीज़ें नए हैं तो नए नए चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए वहाँ पे क्वेश्चन करेगा तो मैं बता दूंगा। आजकल के सोशल मीडिया में कोई दिक्कत नहीं, अभी व्हाट्सएप भी डायरेक्ट हो गया है। व्हाट्सएप में @ आप वो बुल शिफ्टर लिखोगे तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप मेरे पास ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। नंबर का ज़रूरत नहीं है, आप @ लिख के उसको सर्च मारोगे वही आएगा व्हाट्सएप पे भी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी चीज़ों का पीडीएफ बैठ बैठ के बनाया। अब आते हैं बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट जब स्विंग हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाता है या लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ गिरता है, तो गिरने के टाइम पे मार्केट पिछला जो ऑर्डर ब्लॉक है मिटिगेशन का, उस ब्लॉक को टैप करता है, मार्केट निकलता है। हालांकि यहाँ पे दिखाया गया है, आप ड्राइंग में देखोगे ये हाई, ये कहीं का ड्राइंग जो है मुझे उठाना पड़ा, बाकी का जो है रियल चीज़ें मैं इसके अंदर में डाला हूँ। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें हैं समझने के लिए, ये चीज़ें डाला गया पढ़ने के लिए, क्योंकि पीडीएफ है, पीडीएफ पे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसको इजी। फिर बनता कैसे है रियल चार्ट में, क्योंकि आपको तो ये दिखा के छोड़ दिया जाएगा कि ये है हायर हाई, हायर हाई हायर लो बनते हुआ जाता है, वहाँ पे टैप करेगा तो ऐसे कुछ बनेगा इसके साथ में, तो ऐसे आप थोड़ी समझोगे। एक्चुअल में हम लोग लेते हैं ये हाई स्विंग पॉइंट से, ये हाई लो स्विंग पॉइंट का जितनी भी जगह है वहाँ तो हम लोग सोचते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम मार्केट टैप करे और निकले। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, मार्केट हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, जब बनाता हुआ मार्केट जाता है, इसको अब क्लियर करते हैं। मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब जब ये हायर लो पे आएगा तो मार्केट कहाँ से जाएगा, या तो इसके हेड पे, बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करते हैं, हेड से जाएगा, या हेड के बाद भी थोड़ा बहुत नीचे आके इक्विलिब्रियम टैप करके जाएगा। क्योंकि जब आप ये 1 आवर पे 15 मिनट पे जाओगे, ये बहुत डिफरेंस होता है, थोड़े से पॉइंट के लिए आपका बच के रह जाएगा, आपका ट्रेड में एंट्री अच्छा। होगा ही नहीं, थोड़े से पॉइंट के लिए आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। आपका ट्रेड मिस ना हो एंड आप सही तरीके से सही चीज़ों को प्लेस कर पाओ, उसके लिए क्या ये यहाँ से जाएगा, क्या ये यहाँ से जाएगा। हम्म। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन यहाँ से निकला एक, दूसरा सिनेरियो है हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई बना, अगेन नीचे आया हायर लो बना, फिर यहाँ से निकल गया। यहाँ पे 2 सिनेरियो दिख रहा है, जिसके अंदर में फर्स्ट सिनेरियो में मार्केट यहाँ पे टैप करते ही निकल गया। दूसरे सिनेरियो में मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट मेरा पूरा तरीके से इक्विलिब्रियम पे आया, टैप किया, फिर निकला। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? कारण ये है
यहाँ पे कोई एफईजी बना के कैंडल अगर गिर रहा हो, वो प्रॉपर मतलब ऑर्डर ब्लॉक है। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एक बना हुआ था कहीं ना कहीं मार्केट में, गिरते वक्त बनाया और ऊपर चढ़ते वक्त यहाँ से सीधा एक ही कैंडल खींचा, यहाँ पे एफईजी बना दिया कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। मैं पहले ही बताया सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा भले ही, कोई दिक्कत नहीं, आधा एक अभी भी आधा पौने एक घंटा लग सकता है। अगर समझना है जिनको वो रहेगा समझेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। अगर इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक गिरते वक्त बना था और इसको एक ही कैंडल पे तोड़ के निकल रहा है तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से आप सोच ही नहीं सकते कि मार्केट आएगा आपका इक्विलिब्रियम तक लेगा, नहीं लेगा आपका इक्विलिब्रियम। आप यहीं से ट्रेड को पंच करो। आपका एसएल चाहो तो आप इसके नीचे रख सकते हो, अगर आपको बड़ा एसएल रखना है तो पहले एसएल आप यहाँ पे रखो, फिर आप प्लेस करो। और अगर इसके अंदर में मार्केट कोई पीओआई नहीं छोड़ता है, मान के चलो ये जो लेग बनता है इसके अंदर में मार्केट ने क्या किया, ये बहुत बोरिंग चीज़ें हो रहा है अभी। कितना डीप जाना पड़ेगा चीज़ों को समझाने के लिए। ये तीनों चीज़ों में, नहीं पड़ेगा। हाँ ये तीनों चीज़ों में मान के चलो आपको कुछ इस तरीके का कैंडल बना हो जो एक दूसरे के साथ में टच हो रहा हो और एक दूसरे के साथ में इसका ताल्लुकात जो है उसके साथ में कोई एफईजी कुछ भी छोड़ा नहीं हो। बन सकता है मार्केट में यही बनता है हमेशा। ये तीनों देखोगे तो कुछ इस तरीके का, अगर मैं खींचूँगा तो कुछ इस तरीके, कुछ इस तरीके, कुछ इस तरीके का कैंडल बन गया। तीनों के अंदर में कोई एफईजी कुछ छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा नीचे गिर गया। इस हिसाब से मार्केट जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आएगा, टैप करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर निकलेगा। ये ऊपर वाला स्विंग पे भी आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा कि यहाँ पे बना, ये उसके अंदर में एफईजी छोड़ेगा, इसको टैप करेगा, निकलेगा। अब मिटिगेशन ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है, इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, जो भी चीज़ें गंदगी मैंने मचाया, क्योंकि ये रह जाएगा फिर इसके अंदर में। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक, दोनों सेम है। लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ ये गिर रहा है। अगर आप देखोगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर में भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि एफईजी टाइप छोड़ के रखा है, टैप करके गिर रहा है दिखाने के लिए। लेकिन जो भी आपका एक्सटर्नल मतलब रेंज लिक्विडिटी है, ईआरएल है, वहाँ तक मार्केट जाएगा। यहाँ से हायर टाइम फ्रेम का जो भी लिक्विडिटी है वहाँ तक मार्केट पहुँचेगा। जो भी ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फिर आपका रिजेक्शन ब्लॉक, नॉर्मल ब्लॉक, जो भी आप ढूंढोगे, कम से कम आपका टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो हायर टाइम फ्रेम का होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पे जब आप घुसोगे तब आपको ये सारी ब्लॉक्स दिखेगा क्लियरली। एंड मिटिगेशन ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से काम करता है। आप सोचोगे, अब यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये हायर टाइम फ्रेम का है चार्ट, हायर टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ब्लॉक कुछ इस तरीके का दिखता है। जहाँ पे देखोगे ये रियल चार्ट है मिटिगेशन ब्लॉक का, जहाँ पे एक कैंडल जाता है, दूसरे कैंडल क्या करता है, एफईजी बनाता है। अब कोई बहुत सारे बंदे सोचेंगे कि ये एफईजी टैप करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, वो सोचते ही रह जाएंगे। यहाँ से ट्रेड निकलता हुआ उसके हाथ से चला जाएगा, दूसरे दिन गैप अप ओपन होकर निकल जाएगा। पहला मिटिगेशन ब्लॉक पे एफईजी टैप नहीं हुआ, दूसरा एफईजी बनाया, इसको टैप किया, मार्केट यहीं से निकला। पहला मिटिगेशन ब्लॉक ये हायर टाइम फ्रेम के अंदर में बना था,
दूसरा मिटिगेशन ब्लॉक भी इसके हायर टाइम फ्रेम के अंदर में बना था, तीसरा भी बना। तो जब एक के बाद दो बन गया, एक से भले दो, दो से भले तीन, तो आपको मार्केट में एक से भले दो ही काफ़ी है, तीन का ज़रूरत नहीं है, तीन में आप एंट्री बनाओगे बस। अब आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है। ये एक हायर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक है। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर गया, दूसरी कैंडल इसके नीचे आया, यहाँ पे स्विंग लिया इसने, एफ छोड़ा था, फिर ये निकला था, तो ये कहीं ना कहीं मिटिगेशन ब्लॉक बन के बैठा था जो टैप नहीं हुआ था। इसको दूसरी, हाँ, इसको दूसरी भाषा में ऑर्डर फ्लो भी बोला जाता है। अगर आप सोचोगे जो ऑर्डर फ्लो टैप नहीं होता, प्राइस उसको टैप करने के लिए वापस आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जितना कचरा आपके दिमाग में डालोगे, जितना मतलब ऐसा हो गया है सोशल मीडिया जिस पे नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉलेज है, सही नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन ये हो गया कि कचरे के ढेर में आपको पता नहीं चलेगा कि सही नॉलेज कौन सा है और गंद नॉलेज कौन सा है। आप क्या है ना कि वो गाय जैसे हो गया है, अभी खाना भी चल रहा है, उसके साथ में प्लास्टिक भी खा रहा है रोड साइड पे, देखोगे तो आप, इतना कचरा हो गया, उसके साथ में खाना है, प्लास्टिक भी है, तो वो गाय क्या हो रहा है, प्लास्टिक भी खा ले रहा है, उसके साथ कारण जो है कि बीमारी वगैरह ये हो रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज सही है, सब कुछ सही है, लेकिन चीज़ों को सही से बताया जाएगा तभी होगा। अगर मिटिगेशन देख रहे हो, मिटिगेशन ऑर्डर फ्लो देख रहे हो, ऑर्डर फ्लो, इसके अंदर में मार्केट जब टैप हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं टैप हो रहा है, टैप होने के बाद देखोगे ट्रेड बना यहाँ से ऊपर तक के लिए बिंदास बन गया। ये कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम, ये हायर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, एग्जैक्ट मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। अब मैं क्या बोला, आपका इक्विलिब्रियम क्यों हुआ, इसके अंदर में कोई एफ वगैरह, कोई लेग में कुछ नहीं था, ये ऐसे बना था, जिसके कारण इस रेंज की आपकी इक्विलिब्रियम मार्क करना था। इक्विलिब्रियम के नीचे देखोगे बॉडी क्लोज नहीं किया इसने, क्लोज भी करता तो अब भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कैंडल अगर ऊपर चल जाए लिक्विडिटी स्वीप करके। तो हालांकि ये क्लोज नहीं करता है ज़्यादातर मार्केट में, ये ज़्यादा मतलब 70 to 80% टाइम ये बॉडी क्लोज नहीं करेगा और फिर चला जाएगा, इतना एक्यूरेसी है इसका। यहाँ पे मारेगा, टैप करेगा, यहाँ से सीधा निकलेगा। अब वो मिटिगेशन जो ऊपर पे दिखाया था हायर टाइम फ्रेम का, वो लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे ही स्विंग बनता हुआ जाता है। एक स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग यहाँ पे आके टैप किया। आप बोलोगे यहाँ पे तो ये नहीं हुआ था, ये वो हुआ था, फिर इसको कैसे टैप किया, ये तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आया। नहीं आया तो आप मत लो, कौन बोला आपको लेने के लिए। दूसरा मिटिगेशन बना तो यहाँ पे एफ बना, सब कुछ बना, क्या आपने इसके इक्विलिब्रियम से लिया है ना, सही बात है ना। सही है। एक से भले दो, दो पे जब बने आप एंट्री बनाओ, यहाँ से निकलो। इसके लिए आप दिमाग माथा पेची मत करो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक बन के बैठा है, प्राइस आएगा। ये कैंडल मिल के ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे दोनों को मैं मिटिगेशन ये जो मार के रखा हूँ, अगर ये दोनों को मारोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रहा है। यहाँ पे बाद यहाँ से देखोगे ये कैंडल, अब बोलोगे ये तो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल, ये थर्ड, अब दोनों के अंदर में आपको एक एफ दिखेगा। अरे यार यहाँ पे टैप हो गया तो गिरेगा, हम BTST नहीं ले सकते। 1 2 3 4, 4 कैंडल को एक साथ ऑर्डर ब्लॉक मारोगे, ये कैंडल की वीक और इसका वीक एक साथ होगा। इसके अंदर में कोई एफ नहीं है, सीधा मार्केट खींचता हुआ ऊपर गया। मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ वो शायद मेरे 3 साल की मेहनत, 3 साल की वो सारी चीज़ें हैं, एंड ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आएगा, ये सारी चीज़ों पे टाइम देना पड़ेगा। मार्केट में जब बनेगा, मार्केट दिमाग ऐसे ही घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो भी ग्रो करे, ये भी ग्रो करे, मैं भी चाहता हूँ कि सही हो, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा डीप और ज़्यादा नॉलेज में जो सही चीज़ें हैं वो मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। ऐसा नहीं कि चलो ये दे दो, वो लाखों बेचो, ये करो, वो करो, कोई चीज़ नहीं है। जो सिंपल सा चीज़ें हैं उसको, हाँ टाइम थोड़ा लग रहा है इन चीज़ों को समझाने में, ये होता है आपकी मिटिगेशन ब्लॉक। अगर मैंने पहले ही बताया कि किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आप उन चीज़ों के बारे में दोबारा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अब मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में दो डिफरेंस होता है, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। दोनों लाइक का सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। ब्रेकर ब्लॉक क्या करता है, प्राइस मान के चलो आपका हाई जा रहा होता है, हायर हाई बनाता हुआ,
अचानक से कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ जाता है, वो क्या कर, पीओआई ना भी आए, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पे बचा हुआ है, उससे पहले प्राइस नीचे अचानक से आ गया, ये लिया, ये ऊपर फिर चढ़ गया और क्लोज़ कर दिया, तो ये दूसरी बार आएगा, यहाँ पे टैप करेगा और निकल जाएगा, ये होगा आपका ब्रेकर ब्लॉक। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो को सडनली ब्रेक करेगा। आपके जो पीओआई है हायर टाइम वे के 4 आवर के, 1 आवर के, 1 डे के, 1 वीक के, वहाँ तक पहुँचने से पहले ये लो के आके सब कुछ मार के ये ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर देगा। इसके जहाँ इसने क्लोज़ किया यहीं से ट्रेड मारोगे, आपके ऊपर के लिए निकलेगा। या तो फिर क्या हो सकता है, या तो फिर ये अगर हायर टाइम फ्रेम का है, उसको टैप करने के बाद ये नीचे सीधा आ जाएगा, बाई साइड की लिक्विडिटी क्लियर किया, सेल साइड की लिक्विडिटी क्लियर किया, यहाँ से जाएगा सीधा, इसको टैप करेगा, फिर गिरेगा। अब ये जो गिरेगा ये ब्रेकर ब्लॉक पे अगर ट्रेड उठा पाए तो सही है, नहीं तो आपका फिर आएगा मिटिगेशन ब्लॉक आपके रास्ते पे। कभी कभार क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक पे टैप होने के बाद सीधा प्राइस खींच देता है, अभी के मार्केट में सीधा खींच दे रहा है प्राइस। ये जो सारी लिक्विडिटीज़ बना हुआ है इसके कारण प्राइस को लिक्विडिटी मिल जा रहा है, सीधा खींच रहा है, उसके हिसाब से आपको मिटिगेशन ब्लॉक पे आप सोचते रह जाओगे, उसके अंदर में आपका ट्रेड डन हो जाएगा कि आप एंट्री लोगे, एंट्री लोगे, एंट्री बनाओगे, ये करोगे, नहीं होगा उतना तक। पहला चीज़ है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करता हुआ प्राइस जो है सडनली आपका हायर लो ब्रेक कर देता है, एंड हायर लो ब्रेक करते ही हायर हाई के ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर देता है फिर से। तब आप नहीं सोच सकते हैं कि ये नीचे अगर एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना के रखा है तो प्राइस यहाँ तक टैप करने आएगा, नहीं आएगा। ये इन फ्यूचर आएगा, यहाँ पे टैप करेगा, यहाँ पे भी लेग में होगा, मिरर इफेक्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा, इसको टैप करेगा, सीधे नीचे खींच देगा, आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले के साथ मर जाओगे उसी के अंदर में। यहाँ पे इसी दोनों के अंदर में आपका दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इन चीज़ों को इजी बनाओ। जितना इजी बनाओगे उतना इजीली आप इनको ट्रेड कर पाओगे। बनाता हुआ जा रहा है। अब हायर हाई बनते ही ऊपर का लिक्विडिटी बाई साइड का जब क्लीन हो गया, सेल साइड का होते ही देखोगे आप लोअर लो बन गया, लोअर लो बनते ही लोअर हाई बन के फिर से ये जब स्विंग बना दे तो आपके लिए पूरा डबल कंफर्मेशन है। कभी कभार क्या होता है, ये स्वीप को ले लेता है तो ये क्या होता है, आईडीएम हो जाता है। अगर आप फॉलो करोगे आईडीएम के बाद भी आपको ब्रेकर ब्लॉक बनाने का मौका मिलेगा। कैसे, प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ से आपको फिर यहाँ पे टैप मिलेगा, यहाँ पे टैप मिलेगा, फिर जाएगा। मार्केट में, रियल मार्केट में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, आपको क्लीन दिखाया जाता है लेकिन क्लीन बनता नहीं है। अगर प्राइस को जाना है, यहाँ पे आईडीएम करना है, आईडीएम करने के बाद ब्रेकर कर देगा, ब्रेकर करते ही इसके अंदर में आएगा, प्राइस यहीं से जाएगा। आप सोचोगे यहाँ ऊपर पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी छोड़ के रखा है, ये लेगा तब में जाएगा, नहीं जाएगा प्राइस वहाँ तक। ये अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो ये आ जाएगा। इसके अंदर में 3 कैंडल स्विंग वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ों को मैं एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले देखूँगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, उसके हिसाब से, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह मैंने बनाया, ये पूरा एक एक 2 दिन बैठ के मैंने एक एक चीज़ लिख के बनाया है। जो जो फ़ोटो अलग है उसका अलग है, लेकिन इन चीज़ों को सही मायने में, सही तरीके से, सही चीज़ों पहुंचना चाहिए लोगों के पास में, मेरा यही चाहना है। अब देखते हैं ये चीज़ें, बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक को जो मैंने बताया एक्चुअल में आप देखोगे, यहाँ से नीचे आया, लिक्विडिटी ऊपर गया, ये यहाँ पे सीधा खींच दिया, यहाँ तक फेल कर दिया स्विंग को। यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, इसने फेल कर दिया, फेल करते ही ऊपर गया और यहाँ से गिर गया। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रहा है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी गिर रहा है, कुछ भी हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने अंदर में कैसे ले रहे हो। सीधी सी बात है, आप इसको कंज्यूम कैसे कर रहे हो। आप जैसे अल्कोहल होता है, दवा की तरह ले रहे हो या फिर नशे की तरह, 2 चीज़ें होता है। दवा की तरह ले रहे हो तो अच्छा होगा, दवाई की तरह काम करेगा। नशे की तरह लोगे तो दुआ की ज़रूरत पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ब्रेकर ब्लॉक मार्केट में कुछ इस तरीके का आप देखोगे। रियल मार्केट में बाई साइड की पूरी लिक्विडिटी जो है, यहाँ पे आप सोचोगे बहुत बढ़िया बाइंग आ गया मार्केट में, अरे बाप रे बाप,
अब तो नीचे आएगा, यहाँ से ख़रीदूँगा, यहाँ पे आएगा, सीधा ख़रीदने का कोशिश भी करोगे, जाओगे, धाई धाई से नीचे मारेगा। इसके बाद आपके अंदर में क्षमता नहीं होगा कि आपको ट्रेंड फाइंड करने का कि क्या करेगा आप ट्रेड। लेकिन आप ध्यान से लगाओगे, जो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एक्चुअल में होता ये है कि बाइंग के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर लिक्विडिटी क्लियर करके मार्केट गिर जाता है और बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग रहता है, तो वही ऑर्डर ब्लॉक लास्ट में सेलिंग साइड के लिए काम करता है। एंड सेल में ये हुआ पैटर्न बाई में होगा अगर सेलिंग साइड के लिए, मतलब मान के चलो यहाँ से सेल हो रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बचा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक FVG, और ये क्या कर रहा है, इसको तोड़ता हुआ निकला जा रहा है। क्लीन ऑर्डर ब्लॉक, ये इतना क्लीन नहीं है, घिंजी ऑर्डर ब्लॉक है। इन सारी चीज़ों पे भरोसा मत करना, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट वाला बड़े प्लेयर क्या किया पता है, यहाँ पे उसका ऑर्डर पंच कर दिए ढाई 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 साइज से, और सब लोगों को ऊपर की तरफ लेके गए। कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, कुछ लोगों को बीच बीच में ट्रैप कर लिया। उसका ऑर्डर इसके अंदर में क्या हुआ ना, फिल होता गया, फिल होता गया, फिल होता गया, फिल होता गया, फिल होता गया। जहाँ फिल हो गया, यहाँ से बड़ा क्वांटिटी का उनका सेल हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उनका रह गया था, वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे रह गया। तो ये होता है ब्रेक इवन। मतलब यहाँ पे जो होता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स इन लोगों का रह जाते हैं। तो उन जगहों पे जब आता है तो यहाँ पे मार्केट टैप करता है ऑर्डर को, और सारी ऑर्डर फिल होने के बाद मार्केट में शार्पली मूव आता है। तो ब्रेकर ब्लॉक के बाद हमेशा रॉकेट वाला मूव आता है या शार्प मूव आता है, ये समझना चाहिए। कभी भी ब्रेकर ब्लॉक बनता है या ऐसा टाइप बनता है तो आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये मिल जाएगा। ये था बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। बियरिश ब्रेकर ब्लॉक में पहले ही बताया कि बाइंग ऑर्डर ब्लॉक फेल होना चाहिए। पहले मैं समझा रहा था ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो फिर जाए। बियरिश ब्रेकर ब्लॉक में बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, उसको टैप करके सेलिंग के साइड, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का बन जाता है। और बुलिश में बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे देखोगे ये जो सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट को यहाँ आना था, यहाँ से सेल होना था, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके चला गया, वो बाइंग के लिए सपोर्ट कर देगा। तो ये हो जाता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। जहाँ पे ये था, यहाँ से सेल आना चाहिए था, मार्केट FVG बनाया है यहाँ पे टैप करके। हालांकि ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, क्लीन लिक्विडिटी स्वीप, वैलिड स्वीप, उसके बाद प्राइस क्लोजिंग अबव द हाई एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक एंड कन्फर्मिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टू द अपसाइड, सब कुछ होने के बाद ये टैप होता है। तब भी यहाँ पे भी देखोगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से टैप हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद गया मार्केट, यहाँ पे टैप किया, नीचे गिरा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों में ही मैंडेटरी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों में ही, ज़्यादातर वक्त में ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही बनता है। हाल ही के दिनों में देखोगे तो ये बुलिश सिनेरियो है जो ब्रेकर ब्लॉक। अब बोलोगे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, ये ब्रेकर ब्लॉक पे तो हुआ ना बेटा जी। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, इस हाई को देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया। यहीं पे ये ब्रेकर ब्लॉक था, इसको शिफ्ट करते ही मार्केट नीचे आया, इसे FVG को टैप किया, उसके साथ ब्रेकर ब्लॉक, हायर कॉन्फर्मेशन ट्रेड टैप होता है, निकल जाता है यहाँ से। ये हाल ही का इस जुलाई के शायद ये 24 या 25 या 24 या 23 की कैंडल की है जो ये बना हुआ, जुलाई 2026 की। तो ये क्या है कि कभी भी चलेगा, 1 साल 2 साल बाद भी कोई देखेगा तो ये चार्ट वो ढूंढ सकता है कहीं से। जुलाई 2026 की 24 या 25 तारीख की ये बना हुआ है। सेल की ऑर्डर ब्लॉक था, कहीं ना कहीं गया, सेल में फेल हुआ, सेल में फेल होते ही ये क्या किया, धाई धाई से बाई आ गया, तुरंत बाई कर लिया, बड़े प्लेयर के इन्वॉल्वमेंट, टैप हुआ, निकल गया, कंफर्म। सेल साइड की लिक्विडिटी इसने क्लीन किया, पहले बाई ये सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन किया, फिर जाके ये बाई साइड का जो भी लिक्विडिटी था यहाँ पे देखोगे आप, इस हाई की लिक्विडिटी को क्लीन किया, फिर नीचे आया, ब्रेकर पे टैप किया, निकल गया। अब आता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक पे। रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है, काम कैसे करता है। रिजेक्शन ब्लॉक बताया गया था, जो भी लास्ट कैंडल होता है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, अगर उसका वीक बहुत बड़ा है तो हम उस कैंडल की बॉडी को ना लेके उसका वीक लेते हैं, तो वो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक एज ए कंसिडर होता है। लेकिन मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं ये तो यहाँ पे सिखा दिया। वहाँ पे देखेंगे तो कुछ चार्ट में आपको
नॉर्मली रिजेक्शन ब्लॉक खींच खूंच के दिखा देगा वहाँ पे और निकल जाएगा वहाँ से। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ट्रेड लेना सिखा नहीं रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आपको मार्केट में देख के फॉलो करना है, उसके बाद जाके मैं इसके ऊपर ट्रेड लेना सिखाऊंगा एक एक करके कि कैसे ट्रेड प्लेस करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला जो कैंडल बना है इसके अंदर में ये जो कैंडल बड़ा वाला बना है इसका हम वीक लेंगे, अगर कभी भी लेंगे इसका वीक लेंगे। वीक पे मार्केट कभी भी आएगा तो वो रिजेक्शन ब्लॉक एज ए कंसीडर होगा। अगर मैं पुराने दिनों में चला जाऊँ यहाँ पे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपको रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छे से दिखेगा। रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर अगर ट्रेड बना हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये आपके लिए एज ए रिजेक्शन ब्लॉक कंसिडर होगा। लेकिन इससे पहले देखोगे आप एफईजी, ये लास्ट सेलिंग कैंडल मतलब बाइंग कैंडल, ये बाइंग कैंडल था। एफईजी के ऊपर वाला जो लास्ट कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे मिल गया, इस वजह से यहाँ से रिजेक्शन आया। अगर प्राइस हाल ही के दिनों में देखोगा तो मैं कंसोलिडेशन रेंज पे था, तो इस वजह से प्राइस में उतना ज़्यादा कुछ आपको ऐसा सच खास नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। प्राइस यहाँ तक आया था, गिरा था, ये नीचे से ऊपर जाता हुआ कहीं ना कहीं देखोगे आप इस हाई के ऊपर तक चला गया। मार्केट का जो भी है चेंज, डिलीवरी जो है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वो कर चुका था मार्केट। इस वजह से मार्केट जब नीचे आएगा कहाँ से जाएगा, आपको उन सारी चीज़ों के अंदर में ये रिजेक्शन ब्लॉक लेना है। रिजेक्शन ब्लॉक टैप करते ही मार्केट देखोगे यहाँ से भागना चालू करता है और पूरा का पूरा मार्केट जो है ऊपर चल जाता है। तो रिजेक्शन ब्लॉक आपको कुछ इस तरीके से फाइंड करना है। कभी कभार मार्केट में आप टाइम फ्रेम पे बैठे हो, मार्केट आया कोई हाई टाइम फ्रेम पे, रिजेक्शन ब्लॉक, ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है। कैंडल बॉडी कहीं ना कहीं कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज होते ही इसके अंदर में ये सारी जो भी था, तो यहाँ पे फिर से देखोगे एक रिजेक्शन ब्लॉक बन के बैठा है। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक पे मार्केट जब टैप हो रहा है तो यहाँ से देखोगे मार्केट फिर ऊपर जाने की, तो यहाँ पे जब टैप हो रहा है तब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह फिर से फॉलो करना है एंड ट्रेड लेना है यहाँ से। इसके बाद देखोगे हायर कन्फर्मेशन, अगर रिजेक्शन ब्लॉक आपका कंफर्म है कि नहीं वो देखने के लिए आप रुके रहे। डबल कन्फर्मेशन पे आपको मिल गया ना ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आओ, ट्रेड बनाओ, आराम से प्ले करो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में हर एक चीज़ एज सच काम करता जाता है, लेकिन चीज़ें होता क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक आप इसको लो, इसको लो, इसको लो, हर एक चीज़ को रिजेक्शन ब्लॉक ले सकते हो। कोई बोलता है कि लास्ट जो कैंडल था ये रिजेक्शन ब्लॉक था। अब आता हूँ असली खेल पे, रिजेक्शन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पे। रिजेक्शन ब्लॉक पे हमेशा कोई कैंडल गिर रहा है, दूसरा कैंडल जो है इसके अंदर में क्लोजिंग होता है कहीं ना कहीं। मैं कलर को उतना ज़्यादा मायने नहीं रख रहा हूँ क्योंकि कलर जो है वो कभी कभार ऐसा होता जाएगा। रिजेक्शन ब्लॉक का सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए और इसका वीक बहुत लंबा होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल के अंदर में लिक्विडिटी स्वीप करके अगर बॉडी क्लोज होता है और उसका वीक बहुत बड़ा होता है, जो लेग है उसका बहुत बड़ा होता है, तो उस हिसाब से आपका ये कैंडल जो है वो रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन वीक कंफर्म होगा कि वो रिजेक्शन कैंडल है। मार्केट कभी भी यहाँ आता है, यहाँ टैप करेगा, यहीं से निकलेगा मार्केट। सपोज़ बता दूँ मैं, इसके बाद तीसरा कैंडल शायद यहाँ तक बना हो, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है कुछ इस तरीके का, ऐसे बन गया। चौथा कैंडल जो होगा ना
चौथा कैंडल आपका कुछ इस तरीके का बनेगा उसके बाद। इन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ों को फिर आप बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में देखोगे, गोल्ड के साथ सिल्वर में देखोगे, आपको ये एसएमटी बनता हुआ दिखेगा। गोल्ड में शायद ये नीचे का सिल्वर में ले चुका होगा, या फिर गोल्ड में अगर ये नीचे आके फिर से स्वीप किया है तो सिल्वर में कहीं ना कहीं एसएमटी बना होगा। बैंक निफ्टी में अगर ये स्वीप बन के बैठा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है इसके लो की लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इन सारी चीज़ों के कारण एसएमटी वगैरह वहाँ पे बनता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट एज़ पर हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए मार्केट में अगर आ रहे हो। हर एक एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है आपको लड़ाई करने का मार्केट में। मुझे किसी से लड़ाई नहीं, मैं किसी चीज़ को लड़ने के लिए या किसी के बारे में बुराई ये सब नहीं चाहता। जो चीज़ें हैं मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूँ। ये सारी चीज़ें रिजेक्शन ब्लॉक का भी मैंने क्लियर कर दिया, और जो चीज़ें दे रहा हूँ वो अगर कहीं कोई वीडियो में अगर मिल जाए तो आप बता देना कि इसके वीडियो में ये चीज़ें ऐसे बताया गया है मेरे को। सीधी सी बात है कि रिजेक्शन ब्लॉक में मुझे बॉडी, दूसरा बॉडी इसके अंदर में क्लोज होना चाहिए, उसका लेग होगा तो, और उसके बाद अगर दूसरा कैंडल ऐसे क्लोज होता है तो तीसरा कैंडल आके रिजेक्शन ब्लॉक तक टैप करेगा, फिर वहाँ से निकलेगा, और उसके अंदर में लेग में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे या मीडियम टाइम फ्रेम पे पीओआई मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे प्राइस टैप करके निकलेगा। सीधी सी बात है। तो ये है रिजेक्शन ब्लॉक की। अब रिजेक्शन ब्लॉक की आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे देखोगे जैसे बोला लोअर बॉडी क्लोज होना चाहिए, बॉडी इसके अंदर में क्लोज हो गया, ये हुआ इसका रिजेक्शन ब्लॉक। मार्केट आया, इक्विलिब्रियम से आप ट्रेड एंट्री किए, यही इक्विलिब्रियम से आपको 1:3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बाद की बात है। सेलिंग में देखोगे ये, अब आप सेलिंग में बोलोगे ये तो कहाँ हुआ, ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये बॉडी क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे हुआ। इस कैंडल के अंदर में देखोगे ये इतना बड़ा कैंडल ने बॉडी अपना धकेल दिया है, अपने आप को इसके अंदर में छुपा लिया, जा ही नहीं पाया। इसके अंदर में गया था, इसके अंदर से आके छुप, तो क्या हुआ कि ये क्लोजिंग इसके अंदर में दिया, मतलब क्या है कि इसका जितना भी वीक है ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक एज पर काम करेगा, यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगा। इस इक्विलिब्रियम से मारो, जो भी आपका लोअर पॉइंट है वहाँ तक मारोगे, निकल जाएगा। रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, एफ बनाया, एफ मिटिगेट करता हुआ है कि आपके सामने क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, इसके बाद जब आप पुल बैक को पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइस जो गिर रहा है यहाँ से, ये सब कुछ बनने के बाद ये रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ से तो एफ नहीं बना। फिर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एफ बनाए हर बार, प्राइस वहाँ से जगह के यहाँ पे बनाएगा ना एफ, यहाँ से गिर जाएगा आपको सीधा खींचता हुआ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पूरा का पूरा लेग की लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी को ये कैंडल बनता हुआ ये ट्रैप करता है, नीचे आ जाता है, ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर में फिर आता है। तो चीज़ें आपके सामने थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन आप रिजेक्शन ब्लॉक तो समझो। आपको जब रिजेक्शन ब्लॉक से ट्रेड मारना है वो तो मारो, यहाँ तक तो लो पहले। ये तो बड़ी प्लान, बड़ी चीज़ें बहुत दूर की बात है। यहाँ से यहाँ मारोगे आपका 1:3 है ना, सही की बनी है। यहाँ से रिजेक्शन मारोगे, यहाँ से यहाँ तक आपका 1:3 है, पहले ये तो ले लो, उतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कि सारी चीज़ें इसके अंदर में बॉडी क्लोजिंग है। फिर ये जो बड़ी लेग है इसको एज ए रिजेक्शन ब्लॉक कंसीडर किया गया, यहाँ पे टैप होता है, मार्केट निकल जाता है। मैं इन चीज़ों को ये नहीं करता हूँ कि ये एफ है, मैं इन चीज़ों पे एक ही चीज़ देखता हूँ कि एफ फेल हो रहा है कि नहीं। अगर एफ टैप होने के बाद मेरा फेल हो रहा है तो ये निकल जाएगा, नहीं तो आपको दूसरा ट्रेड मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा यहाँ से लो। यहाँ से लोगे तो आपका एस भी छोटा बनेगा, सब कुछ चीज़ें सही होगा। नहीं तो आप यहाँ से लोगे तो यहाँ से अगर एंट्री ना मिले तो यहाँ से दूसरा एंट्री, इसके बीच में कूदना नहीं है। ऐसे लेग में रिजेक्शन ब्लॉक मैंने पूरा इसके अंदर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। प्रोपल्शन ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक लाइक अ मिटिगेशन ब्लॉक टाइप ही होता है, लेकिन वैसा वो बनता नहीं है मार्केट में, बहुत कम बनता है, कभी कभार ही बनता है। ये प्रोपल्शन ब्लॉक जो है, मार्केट कहीं पे देखोगे टैप हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को निकल रहा है, निकलते वक्त एक स्विंग बना दिया छोटा सा, और उस स्विंग से जब निकलता है मार्केट दोबारा अगेन एफ बना देता है, तो इसके अंदर में जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता है उसको टैप करके मार्केट निकलता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एज ए प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक कैलकुलेट होता है। तो आप ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझोगे तब भी आपका पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। चार्ट में प्राइस
अगर कहीं से कहीं निकल रहा है इसके अंदर में, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक पहले ही बोला, एक स्विंग बना दिया, टैप किया, फिर दूसरा स्विंग बनाया। ये जो दूसरा स्विंग है, अगर प्राइस कभी कभार आता है टैप करने, तो इस दूसरा स्विंग का इक्विलिब्रियम का जो लिक्विडिटी है इसको लेगा और निकल जाएगा प्राइस। अगर सारी चीज़ें मीट हुआ है तो सारी चीज़ें, जैसे आपका ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ टैप हुआ हो, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी बहुत ऊपर हो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है तो ये जाके ये टैप करेगा, सीधा नीचे खींच देगा, आप इसको प्रॉपल्शन ऑर्डर ब्लॉक मानोगे, आप मर जाओगे। हायर टाइम फ्रेम का पी यहाँ पे अगर होता है तो ये प्रॉपल्शन खींच के यहाँ से नीचे ऐसे खींच देगा मार्केट, ये नीचे का लेने के बाद वो ऊपर जाए क्या करे आपको पता नहीं चलेगा। तो कोई पी होना नहीं चाहिए, सारा पी मिटिगेट होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपल्शन ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। प्रॉपल्शन ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादातर मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है। अगर मैं दिखाऊं कि प्रॉपल्शन ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट की चार्ट पे, एंड कहीं से मार्केट मेरा गिरा है तो मैं उन सारी चीज़ों के अंदर में मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। अभी मार्केट में, मैं हाल ही के आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज जो मार्केट में कैंडल बना है, मार्केट यहाँ से गया, ये स्विंग नहीं, ये कंसीडर नहीं होगा प्रोपल्शन पे। प्रोपल्शन पे कंसीडर नहीं होगा। प्रोपल्शन पे कंसीडर होने के लिए मिनिमम 2 स्विंग चाहिए होगा। पहला हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो पे आके टैप करेगा तब, या फिर लोअर हाई लोअर लो, देन लोअर हाई पे जाने के बाद टैप करेगा तब होगा। अगर इसको एज़ पर कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूँ तो इसके अंदर में उतना एज सच कुछ बना है, हाँ बना है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। अगर आपको समझने में आए तो ये हाल ही के दिनों में आपको ऑर्डर ब्लॉक पे समझाया, प्रोपल्शन पे ये लाई का प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ से खींचता हुआ जाता है, फिर नीचे एक स्विंग बनाता हुआ निकलता है। इन फ्यूचर कभी भी मार्केट यहाँ तक आएगा तो आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि हालांकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली सेलिंग था तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये करके नीचे आ गया। कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे बना है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई बनाता है मार्केट, जब नीचे आता है इसकी पूरा इक्विलिब्रियम लोगे, इक्विलिब्रियम से एंट्री, मार्केट आपका निकल जाएगा प्रोपल्शन के तौर पे। हायर हाई लो, हायर हाई लो स्वीप, निकल गया। इस पूरे लेग को आप एज ए प्रोपल्शन ब्लॉक ले सकते हो, इतने बड़े लेग भी आपका प्रोपल्शन ब्लॉक पे कंसिडर होगा अगर आप देखोगे तो। अब दूसरी चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं कब बॉडी टू बॉडी लेना है, कब वीक टू वीक लेना है। अगर एक साइड की वीक बहुत बड़ी है, दूसरी साइड की वीक बहुत छोटी है, तो उस हिसाब से आप ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है प्रीमियम ऑफ डिस्काउंट या इक्विलिब्रियम, ये आप बॉडी टू बॉडी लोगे। अगर आप दोनों तरफा वीक अगर सेम टू सेम दिख रहा है तो आप उस हिसाब से इसको वीक टू वीक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे एक तरफा बड़ा हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक बना के और रिजेक्शन ब्लॉक को फेल कर दिया, तो आप इसको बॉडी टू बॉडी लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ये ट्रेड भी बनेगा। क्योंकि 15 मिनट पे यह शायद और छोटा हो जाए, मुझे टाइम डेट पता नहीं किस तारीख का था, अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट का, 15 मिनट पे आ जाऊँ तो ये चीज़ें आपको सही से दिखेगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट तक दिख रहा है। हेलो, हाँ दिख रहा है। ये एकदम देखोगे बॉडी टू बॉडी, क्यों अभी बताया मैंने ढूंढा भी नहीं, वो सेम टाइम फ्रेम पे मैं आ गया। यहाँ पे आने के बाद चीज़ों को मुंह में बोला, टाइम फ्रेम बस चेंज किया, मेरे को मिल गया एक टाइम फ्रेम का कैंडल बहुत बड़ा बना है वीक, दूसरे टाइम फ्रेम का बहुत छोटा, तो मैं उस हिसाब से बॉडी टू बॉडी, कौन बताएगा ये, इसको लोगे यहाँ से ये निकल के जाएगा कहीं पे। आज तक आप जानते थे ये चीज़ें कि कहाँ कब बॉडी टू बॉडी लेना है और कब वीक टू वीक लेना है? नहीं जानते थे? जानते थे? सच्ची बताओ। नहीं जानते।
कि ये वीक टू वीक आप ले सकते हो, लेकिन आपका एग्जैक्ट बैठेगा ही नहीं इसके अंदर में। ये यहाँ तक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट आपको चाहिए कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये देखो ना, इक्विलिब्रियम पे आ गया, टैप किया, यहाँ से मार्केट निकल तो आपके हाई तक टारगेट जो भी है वो मिल गया। तो ये ऐसे लाइक ए प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से मार्केट में काम करता है प्रोपल्शन। उसके बाद आते हैं बीपीआर का। बीपीआर में बेसिकली होता है एफईजी इन, एफईजी आउट। एफईजी इन होता है एंड एफईजी आउट हो जाता है किसी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से। तो वहाँ पे एक एफईजी बनता हुआ नीचे गिरता है, दूसरा एफईजी स्ट्रॉन्ग बना के जब प्राइस ऊपर जाता है, तो इन फ्यूचर कभी भी प्राइस वहाँ पे जब वापस आता है तो वहाँ पे देखोगे आप रिजेक्शन लेता हुआ प्राइस फिर से नीचे से ऊपर चला जाता है। तो ये एज़ पर लाइक अ बीपीआर, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकता है। आप इस पर ट्रेड कैसे बनाओगे, तो मैंने पहले ही बता दिया, चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ट्रेड में बाद में यहाँ से लेना सिखाऊंगा सारी चीज़ों को, उसके हिसाब से मैं एज़ पर बीपीआर पे आऊँगा, बीपीआर पे ट्रेड लेना सिखाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट को मैं फिर निकालूंगा, इसी चार्ट के ऊपर मैं प्ले करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड लेना, उसको कैसे लेना है वो मैं बाद में लेना सिखाऊंगा। पहले ये चीज़ें, एलिमेंट्स को समझो, उसके बाद वो चीज़ें होगा। अब आ जाते हैं बीपीआर, बेसिकली एफईजी इन, एफईजी आउट। जब ऊपर से गिरता है तब भी वैसा ही सेम टू सेम है। अगर एफईजी ऊपर से गिरते वक्त मान के चलो यहाँ पे एफईजी बनता हुआ गया और तुरंत एक कैंडल बना के दूसरी कैंडल सीधा नीचे खींच दिया एफईजी के ऊपर से ओवरलैप करता हुआ, और चौथा कैंडल नीचे गिर के और एक एफईजी बना दिया, तो ये आपका फिर से बीपीआर हो जाएगा। यहाँ से पांचवा कैंडल ये ऊपर बीपीआर टैप करेगा, यहाँ से सेल मारो, पूरा नीचे तक टारगेट लो। एफईजी ओवरलैप कभी भी कोई भी वीक स्विंग का अगर किसी एफईजी के साथ ओवरलैप कर रहा हो तो उसे एफईजी ओवरलैपिंग बोलते हैं। उस वीक पे ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटीज़ होता है एंड उसी वीक को पूरा का पूरा एफईजी के ऊपर से मार्क करना है। अगर टैप होता है वो और वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा। मैंने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर में नहीं डाला है बिकॉज ऑफ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग चैप्टर है। ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन वो मार्केट में बनता भी नहीं। मैंने पहले बताया कि कचरा डालना नहीं है, ये सारी चीज़ें मार्केट में बनता है। ये हाल ही का चार्ट है, सारी चीज़ें हैं, आप अगर देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एक एक करके। एफईजी ओवरलैप अगर सेल साइड है तो ये स्विंग पे अगर मान के चलो गिरता हुआ चला गया, एफईजी बन गया और ये स्विंग के अंदर में ये कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है, तो आप जब इसको खींचोगे यहाँ से तो प्राइस जब दोबारा आएगा इसी वीक को खींचेगा नीचे। आज भी वही हुआ,